हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस फ्री हायरिंग 2026 ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड वी वांट मैक्सिमम लाइक ऑन दिस वीडियो बिकॉज ये 2026 बैच के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसमें आप टीसीएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी सबसे बेस्ट चीज क्या है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर टीसीएस की तरफ से एनक्यूटी आता है ऑफ कैंपस में, जो कि आपका मोस्टली मार्च के महीने में आ जाएगा, अगर मार्च के महीने में आपका टीसीएस एनक्यूटी आता है तो भी आपको कोई भी कूलिंग पीरियड या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, दे सकते हो कंपटीशन, ट्राई कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर टीसीएस में हो जाए। एक अर्ली अपॉर्चुनिटी है टीसीएस की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टीसीएस हैकवेस्ट है क्या। ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है। तो टीसीएस हैकवेस्ट का जो सीजन 10 है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है फॉर स्टूडेंट टू शोकेस देयर साइबर सिक्योरिटी ब्रिलियंस। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का प्राइज मिलता है और आपको यहाँ पर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीसीएस के साइबर सिक्योरिटी सेंटर में। यहाँ पर टीसीएस में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। रजिस्ट्रेशन का जो एंड डेट है वो है 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर से पहले आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। और जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर 13 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कॉन्टेस्ट है वो यहाँ पर 2026 बैच के लिए ओपन है, जो कि एनरोल हो। इसमें बी टेक, बी एम टेक, एम ई, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज बीसीए, एम सी ए, बी एस सी, एम एस सी, ये सभी लोग एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बी टेक, बी एम टेक, एम ई, ये सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। और बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पर सारी की सारी देख सकते हो, राइट। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर जाते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली, राइट। तो देखो, इसमें आपका सबसे पहले एक राउंड वन होगा, और ये क्यों होता है वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। तो राउंड वन होगा आपका, यहाँ पर आपको ये एक बेसिकली लगभग 6 आवर्स का हैकाथॉन होता है, ठीक है, जो आपका राउंड वन होगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज दी जाएंगी। एक होगा बिगिनर लेवल चैलेंज, एक होगा इंटरमीडिएट लेवल चैलेंज और एक होगा एक्सपर्ट लेवल चैलेंज, ठीक है। जो बिगिनर लेवल चैलेंज आपका होगा इसमें, तो ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हाउ फाउंडेशन टूल्स टेक्निक्स वर्क्स, इन सब के ऊपर होने वाला है। पासवर्ड क्रैकिंग, सिंपल इंक्रिप्शन एंड बेसिक नेटवर्किंग वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल जो आपका चैलेंज होगा, ये आपका साइबर सिक्योरिटी टूल्स, एआई एमएल यूजेस, सिक्योरिटी ऑपरेशन, नेटवर्क एनालिसिस, एसक्यूएल इंजेक्शन, सिनेरियो रिलेटेड डिटेक्शन पर होगा। और एक्सपर्ट रिलेटेड जो आपका एक्सपर्ट लेवल चैलेंज होगा, उसके लिए यहाँ पर एडवांस क्रिप्टोग्राफी, सोफेस्टिकेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सभी यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है, ठीक है। अब सीटीएफ क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, सीटीएफ का मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग, कैप्चर द फ्लैग। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेस्ट देने का मौका सबको मिलेगा। 13 दिसंबर को आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये जो 13 दिसंबर का टेस्ट है, इसमें होगा क्या इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद आपको एक 6 आवर्स की विंडो दी जाएगी। अब उस 6 आवर्स की विंडो में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। जो कि एक बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपके सिचुएशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स होंगे, सिचुएशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। अब उसमें आपको करना क्या है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज आपको कुछ सिचुएशन दी है और एक चैलेंज दिया हुआ है। सपोज दिस इज द सिचुएशन एंड चैलेंज। आपका एंड गोल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पूरी सिचुएशन या चैलेंज को आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, गूगल यूज कर सकते हो, जो आपका मर्जी हो यूज करने का, इंटरनेट यूज कर सकते हो, जो आपको करना हो, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, उसको आपको सॉल्व करना है। मेन गोल क्या होगा कि जब आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे, जब आपका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा, तो उसका जो आंसर आएगा ना, आंसर वो एक यूनिक कोड होगा। हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आंसर एक यूनिक कोड होगा, और वो यूनिक कोड हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, ठीक है। और वो जो यूनिक कोड होगा बेसिकली वही होता है फ्लैग। मतलब जब आप उस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे, तो पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर में एक यूनिक कोड मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और उसी को हम बोलते हैं फ्लैग।
अब वो आंसर आपको आपने कैसे निकाला उसको आपको वर्ड में पेस्ट करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को, कि भाई हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स परफॉर्म किए और उन स्टेप्स को परफॉर्म करके हमने आंसर निकाला, और जो भी आपका फाइनल फ्लैग आया है, जो भी आपका आंसर आया उसको आपको एक वर्ड में पेस्ट करना पड़ेगा, और उस वर्ड को लास्ट में आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आपके 6 घंटे पूरे हो जाएंगे तब। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन होगा, उसमें स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक फ्लैग मिलेगा, उसको आपको वर्ड में पेस्ट करना पड़ेगा स्टेप्स को, और आपने कैसे आंसर निकाला लास्ट में आपको वर्ड अपलोड करना है। सिंपल है। प्रोफाइल्स क्या होंगी? देखो, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको टीसीएस के साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर टीसीएस की निंजा प्रोफाइल, टीसीएस की डिजिटल प्रोफाइल और टीसीएस की प्राइम प्रोफाइल मिलती है। ठीक है, और कोई एडिशनल टेस्ट नहीं होगा। ये राउंड अगर आप क्लियर कर लेते हो, मतलब इसमें एक दो राउंड होते हैं, राउंड वन राउंड टू, इस प्रकार से अगर आप राउंड्स को क्लियर कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब इनाम विनाम को छोड़ दो, बट अगर आप राउंड्स को क्लियर करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिसमें टीसीएस निंजा है, डिजिटल और प्राइम है, ये तीन रोल्स के लिए दी जाती है। निंजा आपका 3.5 हो गया, डिजिटल आपका वही 7 लाख का हो गया, और प्राइम आ गया 9 लाख रुपए का। तो ये आपको पैकेज यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इंटरव्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, तो बेसिकली जैसे आप राउंड वन को क्लियर करते हो तो आपका राउंड टू भी होता है, और अगर आपका राउंड टू भी क्लियर हो जाता है तो आपको यहाँ पर टीसीएस के अंदर इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलती है, हर साल मिलती है। ठीक है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मास अपॉर्चुनिटी है, 2026 बैच के लिए काफी बड़ी हायरिंग है। बाकी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, फ्लैग्स वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है लास्ट ईयर भी, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं इस साल भी बना दूंगा, कि भाई फ्लैग वगैरह को कैसे कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।